हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आशीष लाड ब्लॉग्स में। तो आज हम आए छत्रपति संभाजी नगर, जो कि महाराष्ट्र में है, और ये हमारा 2 दिन का ट्रिप है। और इस ट्रिप में हम लोग कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, फिर एलोरा केव्स, अजंता केव्स, दौलताबाद फोर्ट और भद्रा मारुति टेम्पल, ऐसे और कई जगह हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं इस 2 दिन के ट्रिप में। तो यहाँ आने हम मुंबई से देवगिरी एक्सप्रेस से आए थे, जो कि हमने दादर से पकड़ी थी, और उसका टाइम है दादर को 9:45, और उससे हम छत्रपति संभाजी नगर सुबह 4:30 बजे पहुँच गए। और वहाँ से एक रिक्शा पकड़ी और रिक्शा से 100 रुपीज़ पर पर्सन में कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास आए। और यहाँ कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास रूम्स में चेक इन किया था। यहाँ पे रूम्स के प्राइस स्टार्टिंग 1500 है फॉर नॉन एसी, और एसी का प्राइस 2000-3000 के ऊपर है एक दिन के लिए। तो हमने को नहीं तो नॉन एसी किया था। मैं तो चाहिए तो रूम का टूर भी दिखा दूंगा वीडियो में। और अगर आपको सिर्फ यहाँ पे फ्रेश होना है और मंदिर के दर्शन जाना है, जाके स्टे नहीं करना हो, तो यहाँ पे भक्ति निवास भी अवेलेबल है, जिसका कॉस्टिंग बहुत कम है, और वहाँ से आप फ्रेश होके मंदिर के दर्शन भी कर सकते हो। और ये भक्ति निवास जस्ट मंदिर के सामने है, वहाँ भी एक ऑप्शन है, आप ट्राई कर सकते हो। अभी हम तैयार होके जा रहे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने, और इसके बाद आज का हमारा प्लान है एलोरा केव्स और भद्रा मारुति टेम्पल, ये आज कवर करने वाले हैं। चलो दर्शन करने निकलते हैं। हर हर महादेव। कृष्णेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर महाराष्ट्र के संभाजी नगर यानी औरंगाबाद के पास स्थित है। मंदिर का निर्माण प्राकृतिक लाल पत्थर से किया गया है, और यह एक शुद्ध हिंदू मंदिर शैली का उदाहरण है। मंदिर की भिंत यानी वॉल्स पर सुंदर शिल्प और मूर्तिकला की गई है, जिसमें देव देवी के पौराणिक कथाओं का वर्णन मिलता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग स्थापित है, जिसे भक्त अपने हाथ से स्पर्श कर सकते हैं और जल अभिषेक भी कर सकते हैं। एक विशेष परंपरा यह है कि पुरुष भक्तों को शिवलिंग के गर्भगृह में प्रवेश करने के लिए ऊपर के कपड़े यानी शर्ट और बनियान उतारना पड़ता है। कहानी के अनुसार शिवालय गांव में एक ब्राह्मण महिला थी, जिसका नाम कृष्ण था। वह शिवजी की बहुत बड़ी भक्त थी। वह हर दिन 101 शिवलिंग बनाकर नज़दीक के तालाब में विसर्जित करती थी, इस आशा में कि उन्हें संतान प्राप्त हो। कुछ समय बाद उन्हें एक संतान की प्राप्त हुई, लेकिन उनकी जो बहन थी वो निसंतान थी। उसने जलन में उस बच्चे को तालाब में डाल दिया। भक्त की पवित्रता से प्रसन्न होकर शिवजी ने उनके पुत्र को वापस जीवित कर दिया, और वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसी कारण इस स्थान का नाम कृष्णेश्वर मंदिर पड़ा। मंदिर को 13वीं और 14वीं सदी में दिल्ली के सुल्तानत मुगल आक्रमणों ने तोड़ दिया गया है। इसके बाद कई बार इसका पुनर्निर्माण हुआ। पहला पुनर्निर्माण 16वीं सदी में मालोजी राजे भोसले, जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज के दादा थे, उन्होंने करवाया। बाद में 18वीं सदी में रानी अहिल्याबाई होलकर, जो कि इंदौर की महारानी थी, उन्होंने वापस बनवाया। तो गाइस, अभी हमारा कृष्णेश्वर मंदिर का दर्शन हो गया, और लगभग 1 घंटा लगा हमने दर्शन करने का। उसके बाद खाना वगैरह खा के चेंज करके अभी हम आए एलोरा केव्स, जो कि कृष्णेश्वर मंदिर से ही थोड़ा 1-2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। यहाँ पे चल के भी आ सकते हो, या फिर उधर से ही रिक्शा पकड़ के आप यहाँ पे आ सकते हो। और एलोरा केव्स में एंट्री फे है, जो कि है ऑफलाइन बुक करोगे तो 40 रुपीज़ है, और ऑनलाइन करोगे तो यहाँ का एंट्री फ़ीस है 35, और फॉरेनर्स के लिए 600 में। तो ऐसा हमें बताया गया है कि लगभग 2 घंटे तो लग सकते हैं। अभी 3 तो बज के गए, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है ये केव्स एक्सप्लोर करने। तो अगर आपको ये केव्स घूमने के लिए लगभग 4 किलोमीटर का परिसर है, तो अगर आपको व्हीकल्स के ऑफ करना है तो यहाँ पे व्हीकल पॉइंट है, जस्ट एंट्रेंस के यहाँ ही है, और इसका प्राइस है 30 रुपीज़। और ये जस्ट उसके ही सामने ये अपना केव नंबर 16, जो कि कैलाश टेम्पल वाला है। ये गुफा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और भारत की सबसे बड़ी रॉक कट केव कॉम्प्लेक्सेस में एक है।
एलोरा केव्स का निर्माण राष्ट्रकूट राजवंश के शासकों के समय 6 से 9 सेंचुरी के बीच में हुआ। यहाँ की केव 16 जिसे कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, एलोरा केव्स की ये सबसे मशहूर और अद्भुत गुफा मंदिर है। ये मंदिर भगवान शिव के कैलाश पर्वत निवास को समर्पित है। इस मंदिर का सबसे विशेष गुण ये है कि ये एक ही विशाल पत्थर को काटकर बनाया गया है। पूरे मंदिर को ऊपर से नीचे और अंदर से बाहर तराशा गया है। इसे रॉक कट आर्किटेक्चर का सबसे बड़ा उदाहरण माना जाता है। कहा जाता है कि इस मंदिर को बनाने में करीब 18 वर्ष लगे थे। मंदिर के अलग अलग हिस्सों में रामायण, महाभारत, शिव पुराण की कथाओं को सुंदर शिल्प में दिखाया गया है। मंदिर का आकार इतना बड़ा है कि लगभग 2 लाख टन पत्थर को काटकर निकाला गया था। मंदिर के अंदर शिवलिंग स्थापित है और चारों तरफ सुंदर मूर्तियां हैं। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं जो कि 2 किलोमीटर एरिया में फैली हुई है। इनमें 3 धार्मिक परंपराओं हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म की गुफाएं देखने मिलती है। बुद्धिस्ट केव 1 से 12 तक है जिसे 5 to 7 सेंचुरी के बीच बनी है। हिंदू केव 13 से 29 तक है जिसे 6 to 9 सेंचुरी के बीच बनी है, जिसमें सबसे प्रसिद्ध कैलाश मंदिर जो कि केव नंबर 16 है। जैन केव 30 से 34 तक है जो कि 9 से 10 सेंचुरी में बनी है। एलोरा केव्स के बाद हम आते हैं खुल्लाबाद में स्थित भद्रा मारुति मंदिर, जो कि एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता यह है कि हनुमान जी की मूर्ति यहाँ सोए हुए अवस्था यानी शान मुद्रा में स्थापित है। यह भारत की 3 जगह में से एक मंदिर है जहाँ हनुमान जी की मूर्ति शान मुद्रा में मिलती है। कहा जाता है कि यहाँ के राजा भद्रसेन शिव जी और राम जी के भक्त थे। उन्होंने एक दिन अपने राज्य में राम नाम का संकीर्तन करना शुरू कर दिया। संकीर्तन सुनकर हनुमान जी प्रभावित हुए और वही आकर उन्होंने शान मुद्रा में लेट गए और भक्ति में लीन हो गए। इसी कथा के अनुसार यहाँ स्थापित हनुमान जी को भद्रा मारुति मंदिर कहा जाता है। आज है हमारे छत्रपति संभाजीनगर ट्रिप का डे 2 और जैसे कि कल हमने दर्शन किए थे कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग, एलोरा केव्स और फिर हम लोग गए थे भद्रा मारुति टेम्पल। तो आज डे 2 में हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। पहले तो हम बीबी की मकबरा जाएंगे, उसके बाद टाइम मिला तो देवगिरी फोर्ट पे एक्सप्लोर करने वाले। तो चलो जी मिलते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए दौलताबाद या देवगिरी फोर्ट और जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे और अभी एंट्री कर रहे हैं। बोल रहे 1 घंटे का ट्रैक है। तो चलो देखते हैं कितना टाइम लगता है टॉप तक जाने के लिए। एंट्री पॉइंट पे इसका टिकट चार्ज है 20 रुपीज़। जब भी आप ऑनलाइन बुक करोगे और ऑफलाइन बुक करोगे तो 25 रुपीज़ ऊपर जाने के लिए चार्ज देना पड़ेगा। दौलताबाद फोर्ट महाराष्ट्र के संभाजीनगर के पास एक पहाड़ पर स्थित है। यह फोर्ट अपनी अभेद्य सुरक्षा, भूल-भुलैया जैसी गुफाएं और अद्भुत आर्किटेक्चर के लिए मशहूर है। किले का निर्माण लगभग 1187 एडी में यादव राजा भिल्लमा पांच ने करवाया था और इसे देवगिरी का नाम दिया गया था। देवगिरी का अर्थ है देवों का पहाड़। दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी, लेकिन कठिन भूगोल और जल समस्या के कारण यहाँ की योजना असफल रही। इसी दौरान देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा गया। दौलताबाद फोर्ट का आर्किटेक्चर और सुरक्षा व्यवस्था उस समय की युद्ध नीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। फोर्ट एक ऊंची पहाड़ पर बना है जिसकी प्राकृतिक सुरक्षा मिलती थी। इसके प्रवेश द्वार मजबूत लोहे से बने थे जिसमें पत्थर और लोहे की किलियां लगी होती थी ताकि तोड़ना मुश्किल हो। यहाँ की सबसे प्रमुख रचना चांद मीनार है जो कि लगभग 30 मीटर ऊंची एक विक्ट्री टावर के रूप में बनाई गई थी। इसका निर्माण अलाउद्दीन बहामनी ने 1435 एडी में किया था और इसका डिजाइन दिल्ली के कुतुब मीनार से प्रेरित है। किले के चारों तरफ गहरी खाई बनाई गई थी जिसमें पानी भरा रहता था ताकि दुश्मन सीधे प्रवेश न कर सके। फोर्ट के अंदर लंबी अंधेरी सुरंग है जो कि टेढ़ी मेढ़ी और भूल भुलैया जैसी है। इस सुरंग का डिजाइन ऐसा था जो भी बिना जानकारी के अंदर घुसने की कोशिश करता था वो अंधेरे में भटक जाता था। दौलताबाद फोर्ट के शिखर पर एक विशाल तोप स्थापित है जो कि उस समय की युद्ध नीति का प्रमुख प्रतीक है। तो गाइस हमने दौलताबाद फोर्ट तो एक्सप्लोर कर लिया जिसमें लगभग 3 घंटे तो लग गए। उसके बाद नाश्ता वगैरह करके अभी हम आए हैं बीबी का मकबरा देखने। तो यहाँ जस्ट टिकट काउंटर के बाहर ही हूँ मैं और अभी इधर का एंट्री टिकट है। अगर ऑनलाइन किया तो
20 और ऑफलाइन कैश से करना है तो 20 रुपीज़। तो दौलताबाद फोर्ट से हम लोग ने शेयरिंग रिक्शा किया था जिसका कॉस्ट हुआ हम लोग को 250 रुपीज़। तो वो करके हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। तो चलो अभी देखते हैं ये बीबी का मकबरा। बीवी का मकबरा संभाजी नगर में स्थित एक भव्य मकबरा है जिसे आमतौर पर साउथ का ताजमहल भी कहा जाता है। यह मकबरा मुगल शिल्पकला का एक अनमोल उदाहरण है। इसका निर्माण 1768 एडी में मुगल शहजादा आदम शाह ने अपनी मां दिलरस बानो बेगम औरंगजेब की पत्नी की याद में करवाया था। इसका डिज़ाइन और आर्किटेक्चर ताजमहल के से प्रेरित है, लेकिन ताजमहल के मुकाबले में ये एक छोटा मकबरा है। मकबरे के सामने एक लंबी फाउंटेन वाली पाथ है जिसे और भी सुंदर बना देती है। बीवी का मकबरा मुगल काल के अंतिम भव्य निर्माणों में से एक माना जाता है। मकबरा एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर स्थित है जिसके चारों तरफ बगीचे और 4 मीनारें बनी है। बीच में मकबरा है जिसमें दिलरस बानो बेगम की कब्र स्थित है। ये औरंगाबाद का सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। रात के समय इसका नज़ारा और भी खूबसूरत लगता है। तो इसी के साथ हमारी ये 2 दिन की ट्रिप खत्म होती है। फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट कर देना और अपने चैनल आशीष लाड ब्लॉग्स को सब्सक्राइब ज़रूर करना।